नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग को ओल्ड लेबर लॉज पढ़ने चाहिए या न्यू लेबर लॉज पढ़ने चाहिए और किस तरह से पढ़ने चाहिए, क्या रिलेवेंट है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसको देखने के बाद आपके माइंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इवन अगर आप चाहोगे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सीधा गजट से खुद भी पढ़ लोगे। अगर मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है तो आप खुद भी वहाँ से पढ़ पाओगे। तो इतना इतना कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। और मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा किसी ने इस तरह से नहीं बताया है, इसीलिए अभी तक बच्चों को कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि क्या पढ़ना है। भाई लेबर लॉज है, पढ़ना क्या है ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पढ़ना है कि आप एक चीज़ जान लो कि जो अभी नए लेबर लॉज हैं उसमें ऐसा है ना कि पुराने वाले जो लेबर लॉज हैं और जो नए वाले लेबर कोड्स हैं उनको जो है कंपाइल करके नए वाले में डाल दिया गया है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज करके, लेकिन वो है एक तरह से कंपाइलेशन ही एक तरह का। ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे चेंजेस किए गए, लेकिन मोर और लेस देखा जाए तो वो है एक कंपाइलेशन। ठीक, उसकी सोल नहीं चेंज हुई है। अगर उसमें सोशल सिक्योरिटी थी पुराने कोड्स में तो सोशल सिक्योरिटी आगे वाले कोड में भी है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात थी तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको खत्म करके बिल्कुल नए कोड लाए गए, ऐसा नहीं है। ठीक, अब इससे क्या मतलब निकलता है इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। ठीक, तो इससे ये मतलब बनता है कि आगे वाले जो लॉज जो भी आ गए हैं तो ये भी रेलेवेंट हैं और पुराने वाले भी रेलेवेंट हैं। वो कैसे? क्योंकि पुराने वाले लॉज अभी ख़त्म नहीं हुए, वो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, अभी भी वो इस्टेब्लिशमेंट में अभी भी वो एप्लीकेबल हैं। ठीक, और पार्लियामेंट से नए वाले कोर्स पास हो चुके हैं तो वो भी रिलेवेंट है क्योंकि वो पास हो चुके हैं। इसलिए दोनों के दोनों कोर्स पढ़ना ज़रूरी है भैया। ठीक है, तो दोनों कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उस हम लोगों को पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरे पूरे कोर्स नहीं पढ़ना है। लोग कुछ पढ़ा भी रहे हैं, मैंने देखा कोचिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एफर्ट आप कहीं और भी लगा सकते हो। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है वहाँ पे वो एफर्ट लगाओ तो वो ज़्यादा आपके काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप सेक्शन वेक्शन रटने बैठ गए ना तो वहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एलएलबी नहीं मांगी, वहाँ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एलएलबी। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपसे सेक्शन नहीं पूछने वाला, 100% गारंटी देता हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर करंट में कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो वो भले वो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके भी चांसेस जो हैं 0.99999% है। ठीक है, तो ये है इसका मैटर मेन। ठीक, अब देखिए उसको, आपको इस कोड में पढ़ना क्या है, ध्यान कहाँ पे देना है। ऐसा नहीं कि आपने उठाया गजट डाउनलोड किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया पूरा, कि नहीं रेलेवेंट है तो आप पूरा ही पढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पूरा पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे। उसमें से आपको पढ़ना ये है कि आपको चिड़िया बहुत बोलती हैं यहाँ पे। देखिए जान लेते हैं कि इसमें रिलेवेंट क्या होगा, अगर जो आपके पढ़ने लायक है। ऐसा नहीं कि आपने कोड उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया पूरा शुरू से आखिर तक, क्योंकि रिलेवेंट है पूरा ही पढ़ डालेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा रिलेवेंट नहीं है वो। आपको उसमें से फैक्ट्स जो हैं उसको जो है एलिमिनेट कर देना। आपको फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है कि इस सेक्शन में ये डेफिनेशन है, इस सेक्शन में ये डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन रट डाली। और पूरे कोई कमिटी है अगर बन रही है कोड के अंदर तो वो कमिटी किस सेक्शन में आपने ये रट डाला, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। जैसे मान लिया अगर कोई कमिटी है तो उसमें कौन कौन उसका हेड हो सकता है, या तो फिर उसका जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो कमेटी बन रही है उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, कितने मेंबर्स होंगे और कौन कौन से मेंबर्स कहाँ कहाँ से होंगे। इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है रेदर देन आप उस पर फोकस करो कि वो किस सेक्शन में वो कमेटी बनती है। आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि वो कमेटी बन कैसे रही है। ठीक है, आपको उसके फॉर्मेशन पे जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप कोई कमेटी पढ़ रहे हो तो उसके फॉर्मेशन पे ध्यान देना, ना कि उसके सेक्शन पे ध्यान देना है। तो ये बात समझ गया ना कि कंसेप्ट क्या होता है। प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसका प्रोसीजर कोई डिस्कस हो रहा है उसमें, तो उस प्रोसीजर के बारे में आपको देखना है। तो ये आप समझ गए ना कि फैक्ट से फोकस नहीं करना, आपको कंसेप्ट और प्रोसीजर। और कंसेप्ट प्रोसीजर का भी मैंने आपको विद एग्जांपल बता दी कि कंसेप्ट क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। ठीक, अब बात आती है कि आपने जान लिया ना कि क्या पढ़ना है, ये आप समझ गए। अब कैसे पढ़ना है इसकी बात करते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि पहले तो आप एक बार गजट देख लो। क्योंकि गजट जो होता है ना, आप हालांकि जैसे कई बार आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं ना, वैसे ही अभी कोचिंग जो नोट्स देती हैं वो एक रेफरेंस बुक की तरह ही समझ लीजिए। ठीक, तो आप रेफरेंस बुक से पहले आप जो है पहले उसको जो है, जैसे बेयर एक्ट नहीं यूज़ करते थे हम लोग, एडवोकेट लॉयर जो होते हैं जैसे हम जैसे, तो वो एक साथ में बेयर एक्ट रखते हैं। कभी अगर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं ना तो साथ में बेयर एक्ट को भी लेके बैठते हैं। तो जो ऑफिशियल गजट है आपका वो बेयर एक्ट की तरह काम करेगा। तो आप बेयर एक्ट के बिना जो है आप किसी भी लॉ को नहीं समझ सकते हो सीधा रेफरेंस बुक पे जाके। ठीक, तो गैजेट पढ़ोगे, गैजेट सोल बताती है किसी भी लॉ की। अगर कोई लॉ है तो वो आखिर उसकी सोल क्या है, उसका स्कोप क्या है, इस इन सब बातों के बारे में जो है उस गैजेट से एक आइडिया, अच्छा खासा बढ़िया आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार गजट जरूर पढ़िए। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि कई सारी, हाँ ये बात मुझे मेंशन करनी थी कि अभी कई सारी कोचिंग्स, मैंने 2 दिन पहले एक कोचिंग के नोट्स देखे थे। तो उस नोट्स में क्या था कि वो अभी क्लासेस तो अभी ले रहे हैं, वो अभी 4-5 दिन पहले ही क्लासेस उनकी अपडेटेड थी, लेकिन नोट्स उनके अपडेटेड नहीं थे। नोट्स उनके काफ़ी पुराने नोट्स थे, तो उसमें डेटा जो उन्होंने दे रखा था वो डेटा काफ़ी पुराना था। वो कोचिंग काफ़ी रिनोन कोचिंग है। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको एक बार गजट से जरूर एक बार टैली करिएगा। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है उस कोड को। आपने ऐसा नहीं कि उठा के सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और रट डाला पूरा, ऐसा नहीं करना। आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस कैसे करनी है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको उसमें से जो है कंसेप्ट पे फोकस करना है, उसके प्रोसीजर पे फोकस करना है, उसके फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना है। ठीक। और क्या होता है एनालिसिस में, एनालिसिस में और ये होता है कि आखिर उस एनालिसिस को करने के बाद हमको क्या चीज़ पता चल रही है, उसका आउटकम। अगर हम उसको क्या कहते हैं, अगर हम उसको डिटेल में समझें कि उससे क्या बात समझ में आ रही है हमको, तो एनालिसिस के ऊपर एक मैंने क्वेश्चन आगे डाला हुआ है, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि आखिर एनालिसिस होता क्या है। तो आगे क्वेश्चन जब देखेंगे तो समझेंगे कि एनालिसिस क्या होता है। वो आपको तभी पता चलेगा कि आप कोड को समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कि उसने जो बातें, चार बातें बोल दी ना, उस चार बातों से हम आठ बातें कैसे समझ पा रहे हैं, ये होती है एनालिसिस। ठीक। उसके बाद आपको प्रैक्टिस मॉक करना है। ठीक है। प्रैक्टिस मॉक के बिना ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपने एक कोड से पढ़ लिया, ठीक है, उस कोड की लैंग्वेज कुछ और थी समझाने की। आपने जब एग्जाम में गए तो वहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है उस क्वेश्चन की। तो कई बार होता है कि कन्फ्यूजन में इंसान वो आंसर नहीं दे पाता सही से। तो अगर आप एक ही चीज़ चार लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ होगी प्रैक्टिस मॉक में। आपने एक लैंग्वेज में आपने नोट से पढ़ लिया, वही चीज़ चार लैंग्वेज के थ्रू आपके प्रैक्टिस मॉक में आएगी। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, तो आप फैमिलियर हो जाओगे हर लैंग्वेज के थ्रू से, उस चीज़ से। ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस मॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कि अपडेटेड सोर्स यूज़ करिए। ठीक है, किसी के भी अगर आप नोट्स ले रहे हो, ठीक है, तो उस नोट्स में आप देख लो कि वो नोट्स अपडेटेड है कि नहीं है। ठीक है। और नोट्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 6 दिन पहले, 6 महीने कह रहा हूँ, ठीक है, अभी 6 दिन पहले ही मैंने कोड सारे चार कोड जो है अभी कंपाइल किए। ठीक है। तो उसको आप बाय कर सकते हो, बहुत नॉमिनल प्राइस है उसका। आप उसको बाय कर सकते हो टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से। नंबर मैं यहीं कहीं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है। तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अभी तक जितने लोगों को मैंने देखा है, मतलब जितने लोगों ने अभी बाय किया है, तो उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो आप उसको एक बार उसका डेमो भी आप ले सकते हो। डेमो ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं इससे। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बीच में क्वेश्चन है और ये थोड़ा ज़्यादा एनिमेशन हो गया। ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, ये जो चार बल्ब दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शंस है और बीच में जो है ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो इसके बारे में जानते हैं। अब पहला जो इसका ऑप्शन है वो है, इफ़ एनी स्टैब्लिशमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर एनी सेंट्रल लॉ देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इंडिविजुअली। लेबर लॉ, ठीक है, कोई लेबर लॉ के अंडर कोई एस्टैब्लिशमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसको इंडिविजुअली बार बार हर एक उसके लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है द कोड अप्लाइज एन ऑफेंस ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। ठीक है। तो सेकंड में कह रहा है कि जो कोड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस पे भी अप्लाई होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रोविजन टू रिपोर्ट वैकेंसीज टू कैरियर सेंटर इज नॉट मैंडेटरी, हैंस इट विल एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो कह रहे हैं कि जो अब जो वैकेंसीज होंगे अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में, तो उसको कैरियर सेंटर में जो है बताना मैंडेटरी होगा, और उससे ऐसा होगा कि एफिशिएंसी जो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो एक ऑप्शन ये हो गया। ठीक। एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, इसलिए जो है ये एक ड्रॉबैक है इस सोशल सिक्योरिटी एक्ट का। ठीक है। अब देखिए इसमें से आंसर क्या हो सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इसकी। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, यही इसका आंसर है। ठीक है। यही वाला इसका आंसर है। क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ तो मेंशन है साफ साफ एक्ट के अंदर कि अगर एक एक किसी सेंट्रल लेबर लॉ में कोई अगर एक बार रजिस्टर हो गया तो उसको बार बार हर एक चीज़ में रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि ये गलत क्यों है। द कोड अप्लाइज ऑन ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजन टू रिपोर्ट वैकेंसीज टू कैरियर सेंटर इज नाउ मैंडेटरी, हेंस इट विल एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो एफिशिएंसी तो बाद में इंक्रीज करेगा। पहली बात तो ये मैंडेटरी ही नहीं है कि उनको कैरियर सेंटर्स पर जो है वैकेंसीज रिपोर्ट करना। ठीक है। ये उनके ऊपर है, वो चाहे तो कर दें रिपोर्ट, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि उनको बिल्कुल रिपोर्ट करना ही करना है। ठीक। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट का ड्रॉबैक तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तो अलग से कोड है सीधा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर। तो इसके प्रोविजंस अगर ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे होते, ठीक है, अगर यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की जगह यहाँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होता और ऐसा होता कि उसमें एब्सेंट होते ये चीज़ें, तो वहाँ पे जो है ये आंसर हो जाता। ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे इरेलीवेंट हो जाता है ये ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, और ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। और मैंने अभी तक जितने देखे हैं ना स्टेट एग्जाम्स में, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि खाली यूपीएससी कराता है जहाँ पे लेवल आता है, कई स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है। ठीक है। तो वो पेपर मैंने अभी तक जहाँ तक एनालाइज किए हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि इवन जहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एलएलबी है, वहाँ पर भी उन लोगों ने सेक्शन जो है नहीं पूछे हुए हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि सेक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इवन बहुत ज़्यादा क्या, ध्यान ही नहीं देना है सेक्शन पे। सेक्शन पे और बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्स होते हैं उन सब पे ध्यान नहीं देना, आपको बेसिकली ध्यान देना है एनालिसिस पे, कि आखिर आप चार बातें पढ़ के आठ बातें जो समझ रहे हो ना,
उस पे वो आप कितना अच्छे से उसको जान पा रहे हो। तो मेन चीज़ आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो इतनी बातें थी इस बारे में, अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा आपके माइंड में, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बाकी और वीडियोस आती रहेंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको कई सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे, अच्छे से मैंने नोट्स बनवाए हैं उसके, ठीक है। तो आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, गुड बाय।